नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है सत्य बहुमत में। आज हम आए हुए हैं युवाओं के बीच। यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक हालात पे और राजनीति में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन पे बात करेंगे और जो चीज़ माने सरकार जो करती आई है और अब उसको क्या बदल के करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। विकास जी, एक चीज़ बताइए, हम लोग सरकार तो बदल देते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखिए, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि व्यवस्था नहीं बदल रही है तो इसके पीछे जड़ क्या है। इतने सालों से जो हम सरकार बदलते आ रहे हैं, क्या सरकार बनाने का तरीका सही है? अभी जो है सांसदों की बहुमत से सरकार बन रही है, तो जब तक सांसदों की बहुमत से सरकार बनती रहेगी तब तक धनबल, जो आप बोलते हो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ये सब चलता रहेगा। लोग जो है करप्शन की वजह से, कुछ जो रिच पर्सन है, जो इनके पास पैसा ज़्यादा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है, या ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, अपने पैसे की बदौलत से या फिर माफियागिरी की बदौलत से सांसदों की खरीद फरोख्त करेंगे। सांसदों की खरीद फरोख्त करके क्या होता है, 272 का नंबर जो है मैजिक फिगर वो पा लेते हैं। एक बार मैजिक फिगर पा लिए, उसके बाद उनको व्यवस्था बदली या नहीं बदली, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेबल होते हैं गवर्नमेंट में। उन्हें मतदाताओं को कुछ भी आंसर नहीं करना होता है, वो क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं। जब तक सांसदों की बहुमत से सरकार बनती रहेगी तब तक ये सारी व्यवस्थाएं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस रफ्तार से परिवर्तन तो हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से परिवर्तन हो रही है, रफ्तार में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से मतदाताओं की बहुमत से जब से सरकार बनने लगे अगर, तो ये लोग अकाउंटेबल भी हो जाएंगे मतदाताओं के लिए, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे और हमारी व्यवस्था भी पहले से ज़्यादा तेज़ रूप से उसमें सुधार आएगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स पेयर हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन माँ बाप ही बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों टेंशन में रहें, जबकि वही कहावत, टैक्स पेयर के पैसे पे ही सरकार खर्चा करती है। टैक्स पेयर के पैसे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनता है, लेकिन वहाँ पे फ्री एजुकेशन फ्री क्यों नहीं दे पाती है? हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इसके लिए आपने हायर एजुकेशन की बात कर दी है, तो इसलिए एजुकेशन से मैं जनरलाइज बात नहीं करूँगा, हायर एजुकेशन की ही बात करूँगा। हायर एजुकेशन में 2-3 प्रॉब्लम है जो देखा जा रहा है। पहले तो जनता जो है वही जागरूक नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। अगर किसी को कम एज में कुछ पैसों की जॉब मिल जाती है या रोज़गार मिल जाता है, तो वो आगे की पढ़ाई छोड़ देता है और फिर वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। दूसरा ये है, हायर एजुकेशन में हमें ये भी देखना होगा कि एट प्रेजेंट जो हमारी हायर एजुकेशन के कॉलेजेज हैं, क्या वो कैपेबल हैं हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली जो आपका NIRF की रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग में ही बहुत सारे फ्लॉज देखे गए हैं कि साउथ इंडियन कॉलेजेज जो हैं, डेंटल कॉलेजेज जो हैं, वो खुद का ही प्रमोशन करते हैं रैंकिंग हायर लेने के लिए। तो हायर एजुकेशन को समझना होगा पहले। सबसे पहले तो उसमें फैकल्टी अच्छे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है। इससे देश सशक्त बनेगा। आज जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे इकॉनमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.7% है GDP का। जब तक हम हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक फार्मर्स की कंडीशन नहीं सुधरेगी। तब तक जो ये पानी की समस्याएँ होती है, हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वाटर को कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज किया जाएगा, किस तरह से ग्राउंड वाटर को यूज किया जाएगा। आप अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट देखो तो ग्राउंड वाटर को हमने इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि अर्थ का जो एक्सिस है वही टिल्ट हो गया है। ये रिपोर्ट आया 2 दिन पहले। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जो आपका क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रकृति को कितना निचोड़ा जाए कि वो सुरक्षित रहे, ये कहने का मतलब है। जल इतना निकाल लिए कि धरती टिल्ट हो गई, और जबकि जल हमारे पास सफिशिएंट है। रेन वाटर जो है वो गटर के पानी के साथ मिक्स होकर के वेस्ट हो जाता है। अगर हम उस रेन वाटर को सही से हार्वेस्ट कर लें तो हमारे पास फ्रेश वाटर की कभी कमी ही नहीं होगी। दिल्ली में देखो आप, तो बदबूदार पानी मिलता है, गंदे प्रदूषित जल होते हैं, प्रदूषित हवा होती है। तो अगर सही से, इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रकृति का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। चल जी, एक चीज़ बताइए, सरकारी टैक्स से कॉलेज, अस्पताल, स्कूल चलता है। जी
लेकिन जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सरकार उसको फ्री क्यों नहीं करती है? जो जिस बच्चे में टैलेंट हो वो आगे पढ़ाई करे, तो उसमें लोन देती है सरकार। नहीं, हर चीज़ में योजना है, बहुत सारी योजना है, और क्यों नहीं करती है सरकार? हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है ना बच्चों को। कर रही है। हाँ हाँ, जितने भी है सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना है उसके लिए। एजुकेशन हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर तो दे रही इंजीनियर। है ना, जिसके परसेंटेज अच्छा है, मेरिट बेसिस जो कट ऑफ पार कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल दे रही है सरकार। आप हायर के लिए जाओगे, ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने अच्छे परसेंटेज किए तो आईआईटी में एडमिशन है। मुफ्त हायर एजुकेशन मुफ्त नहीं होना चाहिए। मुफ्त का सर नहीं, इतना बड़ा देश है सर, वहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उसके सैलरी भी होगी, सब कुछ नहीं तो होगा। वही बात है। टैक्स टैक्स के ही पैसे से ना सब कुछ चलता है। टैक्स हाँ, वही हाँ। लोग देते हैं और वही लोग मारामारी करते हैं बच्चों को हर चीज़ पढ़ाने में के सर ये टैक्स का क्या है, इकोनॉमी के वाइज हर चीज़ में सर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट सबका रहता है। और अच्छा, इतना एक हर और चीज़ चीज़ में आप- एक और चीज़ बताइए। ये जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री हैं, वो पहले माने जीएसटी, उसके पहले नोटबंदी, उसके बाद वो एकदम दम तोड़ दिया। तो उसको उठाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ प्रयास बताइए। आप लोग यूथ सर, जो पढ़ते हैं। जैसे बहुत यूपी बिहार बड़े बड़े जो स्टेट है उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी कितना हो नहीं रहा, वहाँ पे ज़रूरत है सर, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, उनके एजुकेशन की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, तो सरकार उस चीज़ में करे। जैसे बिहार में है सर, वहाँ पे वहाँ तो भ्रष्ट गठबंधन की राजनीति चल रही है। प्रॉब्लम यही है ना, तो वोट 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 वो तो इंडिया का जाएगा। वहाँ जो तो वोट नहीं है, तीसरे तो नंबर की पार्टी है वो सीएम है, और जो नंबर 1 की पार्टी है वो अपोजिशन में है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? यूथ हैं, बताइए। सर यूथ क्या है, हम यूथ हैं, हम खुद मर रहे हैं इस चीज़ के लिए। क्या कभी AWS आ रहा है, कभी हम जर्नल कैंडिडेट से है, अब AWS SC ST हर चीज़ में कास्ट, हम खुद ही लड़ रहे हैं ना उनसे। तो तो हम वही एजुकेशन फ्री होता तो लड़ाई नहीं होती। जो स्लैब है ना, ये SC की ST EWS है, ये हटा दीजिए, सारे ऊपर जाएंगे। कौन अच्छा है कैंडिडेट है जो कर रहा है, हाँ, मैंने जिसमें टाइम मत ना हो टैलेंट है, आगे वो बढ़े। आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब ये थोड़ी, आप राजस्थान में जैसे टीचिंग लाइन में जाइए, एक बार मतलब TGT था, PGT था, आई डोंट नो, तो उसमें क्या था, फिजिक्स के लेक्चरर के लिए 6 पता नहीं 7 नंबर चाहिए था। मतलब ये एक लड़की थी ST, उसको सिलेक्शन ले गया, जिसका 7 नंबर आया हो पूरे उसमें पेपर में, उसको सिलेक्शन मिल गया, वो क्या पढ़ाएगी, क्या टीच करेगी? तो रिजर्वेशन ये जो किया है, ये सब ऐसे तैसे मैंने कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन से आप लोग सहमत हैं? व्यवस्था हाँ, क्यों नहीं है, परिवर्तन क्यों नहीं है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। पार्टी और राजनीति में पार्टी बदलने से कुछ फायदा अरे नहीं होगा, मैं व्यवस्था ये नहीं करता मैं, ये सर वोट बैंक वही बात है। डोभाल साहब कहते हैं कि वोट बैंक इसने ऐसी तैसी की है इंडिया की, आज भी कर रहा है ना, तो लड़ रहे हैं हम। थैंक यू। अच्छा, आज भी लोग लग रहे हैं, सख्त बहुमत है। आप बताइए कि ये जो राजनीति में अपराधीकरण जो हुआ है, अपराधियों को जो टिकट देते हैं, इसकी वजह क्या है? पॉलिटिकल पार्टी उनको क्यों टिकट देती है? क्योंकि पब्लिक ऐसे तो विरोध करती है, लेकिन वोटिंग के समय उनको वोट भी डाल के आती है। ऐसा क्यों होता है? अगर सख्त बहुमत की राजनीति हो, जिसमें पब्लिक का अच्छे से, जिसके पास जितना अधिक बहुमत हो, तो वो अपराधी को क्यों दे देती है? वर्तमान राजनीति में अपराधियों को टिकट क्यों दिया जाता है? देखिए, इसका सवाल जो है, इस सवाल का जो जवाब है जानने के लिए हमें पहले जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी है उसको समझना होगा। कार्ल मार्क्स ने, बॉन्गर्स हो गए, गैब्रियल डिटार्ड हो गए, बहुत सारे फिलोसफर हुए जो क्रिमिनलिटी पे लिखा है पॉलिटिक्स में कि क्रिमिनलिटी क्या मतलब क्यों है, क्या कारण है क्रिमिनलिटी का। तो ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है कि उनके पास पैसे होते हैं, धन का एक वो होता है, बाहुबल होता है, तो लोगों में उसका एक डर होता है, एक इन्फ्लुएंस इसका भी है। तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में डर के कारण लोग क्रिमिनल को वोट देते हैं। बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है, बिल्कुल डर के कारण। अभी जैसे आप देख लीजिए, लोगों से पूछने जाइए कोई भी क्रिमिनल मैटर पे तो जल्दी नहीं बोलते हैं, उन्हें एक डर होता है। और आज के राजनीतिक व्यवस्था में आप देख लीजिए, जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है या फिर उन्हें मरवा दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा, इकोनॉमिक का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके पास पैसे होते हैं, ठीक है ना, वो वोट को खरीदते हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक बेसिस इतना बड़ा एक फैक्टर है,
जब लोग गरीब होंगे तो उन्हें क्या चाहिए? प्राइमरी तो ये है कि उनको एक पहले बेसिक खाने के लिए या कोई सोर्स मिल जाए। तो उनका वोट जो देने का महत्व है वो नहीं समझते हैं। उनका पहले प्रायोरिटी क्या है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो जो एक क्रिमिनल की आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो 5,000 10,000 रुपये वोट खरीद लेते हैं और लोग आसानी से बेच देते हैं अपना वोट। माने वो वर्तमान में उनको लगता है कि इसी क्रिमिनल के संरक्षण में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, उनके सामने लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक इतना बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिक हर चीज़ के लिए, चाहे क्रिमिनलिटी हो, एजुकेशन का डिप्रेडेशन हो गया, चाहे आपका चीज़ों की महंगाई हो गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। लोग जब देखते हैं कि अभी हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो पहला प्रायोरिटी क्या है कि पहले भोजन मिले, हमें कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो कपड़े मिले। उन्हें अगर इंस्टेंटली 5,000 10,000 रुपये मिल जा रहा है तो वोट बेचेंगे ही ना। बिल्कुल। मैंने अभी लोकतंत्र का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि सही मायने में लोकतंत्र अभी स्थापित नहीं हुआ है। जिस दिन बहुमत से, पब्लिक के बहुमत से सरकार बनेगी, उसके बाद जाके लोकतंत्र स्थापित होगा। आप बताइए कि ये जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ छोटे छोटे जो उद्योग माने रोजगार करते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो उनको भी टैक्स के लपेटे में ले लिया गया है। क्या उनको ये सब छूट नहीं देना चाहिए? टैक्स फ्री नहीं करना सर, टैक्स की जहाँ तक बात है ना, अभी यहाँ आप ये देख रहे होंगे ठेली वगैरह लगी हुई है सर, तो टैक्स तो इन पे से भी लिए। अगर कोई बच्चा आज बेरोजगार है और वो पढ़ाई के तौर पर ये करे, मेहनत करे, लेकिन उसकी नहीं लगी, अगर वो कल को यहाँ चाय बेचने लगे कहीं सड़क पर इकट्ठा होकर के, ठेली लगा करके, तो उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। दिल्ली में तो एमसीडी वगैरह उनके सामान उठा ले जाएंगे। और अभी मेरा तो एक ही सपना है, जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और विधायक है, सांसद है, सबको 1 महीने की छुट्टी दे करके उन्हें घर बैठाया जाए और उनकी सैलरी ना रोकी जाए। और जितने भी कलेक्टर हैं, कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, उनको संसद में 1 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा रिलेशन किसके साथ कैसा है, एक सोशल एंगल के साथ, एक इकोनॉमिक एंगल के साथ कैसा रिलेशन है। अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं अभी एमपी की अभी एक वैकेंसी आई है एमपी पुलिस की, और पता नहीं कई सालों से वो लटकी हुई थी, अभी जा करके फाइनल हो चुकी है और थैंक्स गॉड उसके फार्म भी भरने स्टार्ट हो गए। लेकिन 12 अगस्त को एग्ज़ाम है, 1.5 महीना उसको मिला है। तो मैं एमपी की गवर्नमेंट को ही चैलेंज करता हूँ कि उनके पूरे खानदान में से कोई भी हो, वो 1.5 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम को पास करके दिखा दिया जाए। बाकी बच्चों की तो भीड़ अकेली हटा दीजिए। सिर्फ एमपी के जो शासन चला रहे हैं एमपी सरकार में, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके भाई भतीजे कोई भी हो रिलेशन में, एक बार आए 1.5 महीने में, आज फार्म भरे मेरे साथ और तैयारी करके पेपर 12 अगस्त को पेपर में बैठिए, और मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको क्लियर करके दिखा। और हमारे देश में तो ये भी होता है ना, पेपर लीक भी हो जाता है, कई बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो ये सब भी चीज़ें भी तो होती रहती है ना बीच में। सर, ये कभी बंद नहीं होगा। आज मैं सच कह के जा रहा हूँ, बहुत सी सरकारें, कोई भी पूर्ण रूप से सरकार अच्छी नहीं होती और कोई भी बुरी नहीं होती, ये कभी बंद नहीं होगा सर। जब तक एक प्लान, सर ये सोचिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हर घर में नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन उनका प्लान हर घर में पहुंच सकता है। अगर आप कलेक्टर को बिल्कुल एक, कहते हैं ना कि फोर्स हटा करके काम करने दिया जाए, तो उनका प्लान हर तरीके से हर घर में पहुंच सकता है, हर बच्चा उनसे जुड़ता है। अच्छा, मेरा मूल सवाल था कि जो छोटे लघु, जैसे एमसीडी आप बोले कि सामान उठा के लेके चली जाती है, तो एमसीडी क्यों न इन लोगों को, जैसे यहाँ एक लाइन से हम देख रहे हैं, दिखाइए ज़रा दर्शकों को, लाइन से ये दुकानें लगी हुई है, हाँ ये दुकानें लगी हुई है लाइन से, और ये सलीके से लगाए हुए हैं, तो इन लोगों को क्यों न एक कोई माने वो दे देती है, नंबर दे देती होगी, टोकन दे देती होगी कि आप यहाँ लगाइए, आप अपना व्यापार कीजिए और इस पे काम कीजिए और कुछ अमाउंट ले सरकार। तो ये ऐसे पकड़ के ले जाना, जिस दिन उठा के ले जाती होगी उस दिन इनका भी रोज़गार ठप होता होगा, ये फिर पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते होंगे। तो कि सरकार ऐसे क्यों नहीं करती है, जैसे इस चीज़ को लीगलाइज कर दे, मैंने टैक्स के नाम पे कुछ पैसा वसूल ले। तो ऐसे क्या होता है, कई बार पुलिस वाले आके हटा देते हैं, कई बार एमसीडी वाले आके हटा देते हैं, तो सरकार इसको क्यों नहीं सॉर्ट आउट करती है? ये तो मैंने सबको दिखता है, या दिल्ली देश की राजधानी में है। नहीं, सरकार को दिखना चाहिए सर, और पूरे देश के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं सर, और वो यहाँ इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एक हेल्प की उम्मीद लेके आते हैं। अगर यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, तो बच्चा रह पाता है। आप यहाँ से एक हटा दीजिए, आज शाम को ही देख लेना, ये बहुत सी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इनका एक रोज़गार चलता है, लेकिन
बच्चों का भी तो पेट भरता है ना सर। और रही बात टैक्स की, सरकार को टैक्स लेना ही है, एक निर्धारित कम से कम न्यूनतम मूल्य ऐसा होना चाहिए, एक आमदनी के हिसाब से सर टैक्स लगाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से इनसे 50,000 रुपये महीना टैक्स लगा दिया जाए, इतना नहीं तो अब ऑफ द रिकॉर्ड तो लोग बताते हैं कि बहुत पैसा लेते हैं पुलिस वाले और ये सब। सर सभी लेते हैं, बस ये है किसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब एक सोच पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। मजबूर है सर। आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, अभी एक पुलिसकर्मी तमिलनाडु में था, वो लात मार रहा है सर, उनके गोलगप्पे बेच रहे थे, उन पर लात मार करके खिला दिया। क्या कसम परेड यही खाई थी कि देखिए सत बहुमत का मानना ये भी है कि पुलिस हमारी है, हमारी सुरक्षा के लिए है, ये कोई आतंकी नहीं है। तो पुलिस लाठीचार्ज भी ना करे और एक प्रोफेशनल वे में काम करे। सर लाठी चार्ज हर मसले का हल नहीं होता और ना ही कभी होगा सर। एक आमने सामने बैठ करके बात भी, संसद में भी तो सर आमने सामने बात चलती है, एक मौखिक बहस हो, मौखिक बातचीत हो, हर समस्या का समाधान है सर, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। एक चीज़ आप बताइए, ये जो जितने माने गाड़ी चलती है, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, ट्रक हो, बस हो, ये सब टैक्स भी भरते हैं, परमिट भी माने एक स्टेट से दूसरे, अगर नेशनल परमिट है तब भी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। उसके बावजूद भी टोल टैक्स, टोल नाका, चुंगी, ये सब जगह कई जगह तो खबर में ये भी आया है कि अवैध तरीके से चुंगी चल रहा है। तो सरकार इसको क्यों नहीं बंद करती है? कोई एक सरल नियम कानून क्यों नहीं लाती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का इसको बंद ना करने का कारण ये है, जैसे अभी पीछे दबंगई वाली बात हो रही थी कि लोग डर से वोट देते हैं, तो ऐसे ही सर कुछ लोगों ने कुछ बड़े नेताओं के संरक्षण में कुछ जो छोटे जो गुंडे होते हैं या फिर जिनको बाहुबली बोलते हैं, उनके संरक्षण से सर ये चुंगी वगैरह जहाँ पे भी मतलब 10 लोग खड़े हो गए वहाँ पे लोगों से पैसा लेने लग गए। सर देखो अभी जो है जो भी ट्रैफिक के जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसके बड़े बड़े चालानों की घोषणा हुई थी कि चालान जो है 5 गुना 10 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन सर क्या रोड की जो व्यवस्था, रोड क्या सुधरी है? अगर समझ लीजिए किसी का रोड, ख़राब रोड होने की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, फिर वो मर जाता है। अगर वो मर जाता है उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो जो है टैक्स तो बढ़ा दिए, आपने टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हो कि रोड जो है ख़राब ही ना हो? रोड भी तो आप ठीक कर सकते हो सर। कहीं पे भी आप, ज़्यादातर शहरों में तो फिर भी सही हालात है सर। कुल मिला के वही व्यवस्था का माने चेंज होगा तभी ये सब चेंज होगा। सरकार पैसा वसूलने का रास्ता सरकार खोजती रहती है, लेकिन सुविधा के नाम पे आज भी 0 सन्नाटा ही है। जैसे भी आपने इनसे एक सवाल पूछा था कि जो लोग जो है जो अपराधी है, अपराधी को वोट क्यों देते हैं, तो इन्होंने बोला था कि एक रीज़न तो ये बताया था इन्होंने क्योंकि वो लोगों से, अपराधियों से डरते हैं क्योंकि वो बाहुबली होते हैं। सर दूसरा रीज़न ये होता है ना कि इंसान के पास विकल्प ही नहीं है। अब यहाँ इधर भी अपराधी उधर भी अपराधी है तो आदमी किसको वोट दे? बिल्कुल, कई मामलों में बिल्कुल आप बोलिए। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब और सांसद एमएलए वगैरह रहते हैं सर, तो अगर किसी पर कुछ मुकदमे चले रहते हैं तो वो उसको टिकट मिलता है और वो एमपी या एमएलए बन जाता है। लेकिन एक 12वीं पास किया हुआ बच्चा सब इंस्पेक्टर तक का फॉर्म नहीं भरता। उनके लिए एक चीज़ें निर्धारित कर दी गई, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या उनके लिए एक रूल नहीं होना चाहिए? क्या पढ़े लिखे को संसद में बैठने का हक नहीं है सर? यही सब चीज़ जो पहले संविधान में जो बना था, ये कई चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत करनी चाहिए जो आज के युग के अनुसार। सर मेरा एक ही सपना है कि संसद में कम से कम एक बार 400 IAS ऑफिसर बैठने चाहिए सर। अभी तो कुछ बैठे हैं। सर इन्होंने एक बात और बोली थी कि जैसे जो भी मंत्री हैं या नेता हैं, उनके बच्चों को, उनके जो भी उनके बच्चे हैं, भतीजे हैं, कोई जो है वो एग्ज़ाम निकाल के दिखाए 1.5 महीने में। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उनके बच्चों को, उनके भतीजों को एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत है। इन्होंने भ्रष्टाचार से इतना पैसा कमा रखा है कि उनकी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, तो उनको एग्ज़ाम ही देने की क्या ज़रूरत है सर? डॉक्टर हैं, सरकारी संस्थान है और सरकारी पैसे पे चलती है, और सरकार चलती है टैक्स पेयर के पैसे पे, और टैक्स पेयर को ही इलाज मुफ्त में क्यों नहीं मिलता है? मैं एक्चुअली माफ़ी चाहूँगा, आपके सवाल में समझ नहीं पाया। अच्छा बिल्कुल, आप बताइए। सरकारी संस्थान, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ टैक्स पेयर के ही पैसे से वो सब रन करता है। बिल्कुल लोग टैक्स देते हैं, उससे वो चलता है। लेकिन आम नागरिक की वहाँ पे फ्री में इलाज क्यों नहीं होता है? जो आयुष्मान कार्ड जो सरकार बनवाई है उससे इंश्योरेंस कंपनी कमाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और
होना चाहिए। उससे तो इलाज आपकी मुफ्त में हो पा रही है, 5 लाख की फ्री इलाज दी हुई है। लेकिन 5 लाख की इलाज तो फ्री में है, लेकिन वो पैसा सरकार किसी तीसरे पर्सन को देती है, इंश्योरेंस कंपनी को देती है, तभी तो वही पैसा देते हैं। फ्री मतलब फ्री। आप भारत के नागरिक हैं, आप जाइए अस्पताल में इलाज करवाइए, पर्ची कटाइए, इलाज कटवाइए, ऐसा होना चाहिए ना। तो बीच में इंश्योरेंस कंपनी वाले को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार? हो सकता है इसमें सरकार को कुछ वित्तीय लाभ का फायदा हुआ हो, इसलिए। हाँ, तो वही करप्शन को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं हम लोगों को? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, आप करते क्या हैं पहले ये बताइए। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। किस विषय में पढ़ते हैं आप? किस विषय से पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री से। अच्छा, हिस्ट्री से पढ़ते हैं। आप बताइए, जो सरकार नाम चेंज कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं? यूपी में कई जगह का नाम चेंज की है ना सरकार। हाँ, इसको कैसे? देखिए, जैसे कि अगर किसी जगह का अगर नाम बदल के वो कोई नाम रख रहे हैं, तो सरकार में इसमें कोई उस तरह की बात तो नहीं है। हो सकता है पहले भी, जैसे कि कुछ बहुत सारे जगह के नाम पहले भी चेंज हुई है, अब भी हो रही है। इसमें कुछ निरंतर दर्शाया जा रहा है, मतलब उनके नाम को मॉडिफाई करके पेश किया जा रहा है। इसमें तो कोई मुझे सरकार की गलत रणनीति नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, जो ये आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये बता रहे हैं कि इनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो नाम बदला जा रहा है उसको मॉडिफाई करके फिर से लाया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा सो बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सत बहुमत को देखते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।